हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज़ का 273 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम को लेकर जो क्वेश्चंस है। अगर आपको लेबनीज़ थ्योरम का प्रो प्लेयर बनना है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लानी है, तो मेरी बिल्कुल बात को इसको मानिए कि इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, सो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास में क्वेश्चन बोलता है इफ y इज इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स, देन हमें प्रूव करनी है दो। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस प्रूव करनी है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस में वाई इज इक्वल्स टू जीरो। एंड इसी तरह से हमारे पास में ये दूसरी है। अब इस टाइप की जब आपके पास में प्रूव करने के लिए आएगी तो आपको पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, केवल आपको फंसाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाई टू किसको डिनोट कर रहा है कि टू टाइम्स डिफरेंशिएशन है वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये वाई वन टाइम डिफरेंशिएशन है। यानी कि इस टाइप की जब आपके पास में प्रूव करने के लिए आएगी तो मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रखा है वो चीज़ को आपको नोटिस करना है। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में ये y ऑफ n प्लस टू है। y ऑफ n प्लस टू यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद में भी टू टाइम्स और कर रखा है, तो हमें यहाँ पे पहले तो टू टाइम्स डिफरेंशिएशन निकाल लेना है इस इक्वेशन का। एंड देन हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए लेबनिज थ्योरम की बात करेंगे। सो लेबनिज थ्योरम जहाँ पे समझाने की बारी आएगी वहाँ पे मैं लेबनिज थ्योरम समझाऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन की। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने वन टाइम डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का y1 हो जाएगा एंड a एज ए कांस्टेंट रहेगा। cos का हमारे पास में क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन log x। एंड जब हम अंदर एंटर करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, वन अपॉन में x। और अंदर एंटर करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस में b साइन log x, b साइन log x, साइन log x का साइन का क्या हो जाएगा cos log x, log x का क्या हो जाएगा वन अपॉन x, x का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में y1 वन इजिकल्स टू ये जो टर्म आया इसमें दोनों ही एक्सप्रेशंस में मेरे पास में x डिनोमिनेटर में है, तो इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैं इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना y1 से। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस का a साइन लॉग एक्स प्लस में b कॉस लॉग एक्स, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो फर्स्ट प्रूव करना है स्टेटमेंट जो फर्स्ट में बोला गया है उसमें मैक्सिमम कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है। यानी कि टू टाइम्स तो निकालो उसके बाद में प्रूव हो पाएगा ना। तो टू टाइम्स के लिए हमने इसी इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो एक्स वाई वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का ए साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में बी कॉस लॉग एक्स का। अब एक्स वाई वन में हमें पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वन को ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, देन वाई वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स को ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो देखिए यहाँ पे x का करेंगे तो यहाँ पे x का वन हो जाएगा तो y1 रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ पे y1 का करेंगे जो कि ऑलरेडी वन टाइम हो रखा है, तो एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा एंड x एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का a cos log x, यहाँ पे साइन का cos log x हो गया, log x का वन अपॉन एक्स हो गया, एज इट इज cos का माइनस का साइन log x हो गया, log x का वन अपॉन एक्स हो गया, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब नई बात तो जो ये है कि यहाँ पे देखिए माइनस का a cos log x डिवाइडेड बाई x एंड माइनस का b साइन log x, इन दोनों ही टर्म्स में अगेन मेरे पास में x डिनोमिनेटर में है, दोनों में कॉमन, तो इसको हम अगेन इस साइड ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में एक्स वाई वन प्लस में एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाना है एंड इज इक्वल्स टू माइनस का a cos log x प्लस में b साइन log x हो जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन ले लिए तो अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म कौन सी है, ये वही टर्म है कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी जिसका हमने निकाला है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो माइनस का y इस साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा एंड हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस में y इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने जो बात कही कि आपको मैक्सिमम जो ऑर्डर निकाल रखा है उस पर आपको ध्यान देना है। मान के चलो अगर आपके पास में जो फर्स्ट है ये ना देके डायरेक्टली आपको कहते हैं कि सेकंड को आप प्रूव करिए, तो आपको क्या करना था कि यहाँ पे n+2 है तब भी आपको टू टाइम्स डिफरेंशिएशन तो करना ही करना था, क्योंकि यहाँ पे टू टाइम्स जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इसको आपने y से रिप्लेस कर दिया एंड देन उसके कारण हमने सिंप्लीफाई कर लिया उस टाइम को। ठीक है, हम डायरेक्टली n+2 टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए लेबनिज थ्योरम को अप्लाई कर देते तो हमें शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या फिर हम उन डिजिट्स में उन वेरिएबल्स में फंस के रह जाते जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाने थे। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रखा है।
सो देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट में आई थी उसी को हमने कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू प्लस में 2n+1 एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन डैश 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 जो भी दे रखा है हमें उससे मतलब नहीं है। हम बात करेंगे लेबनिज़ थ्योरम को यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जानिए कि हमें लेबनिज़ थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए 11th-12th क्लास में जब भी किन्हीं दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का हम डिफ्रेंशिएशन करते थे वन टाइम, तो हम क्या करते थे, जैसे डी यू वी है तो यू डैश वी प्लस में वी डैश यू, यानी कि पहले यू का कर देना है, वी को एल से कांस्टेंट ट्रीट करना है, देन वी का कर देना है, यू को एल से कांस्टेंट ट्रीट कर देना है, ठीक है। बट जब आपको वन से ज़्यादा टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है उन्हीं दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको यूज में लेनी है लेबनिज़ थ्योरम, और वहीं हमारे पास में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। सो लेबनिज़ थ्योरम के लिए हम बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले की। तो देखिए फॉर्मूला मेरे पास में क्या हो जाना है, डी ऑफ एन जब हम बात करेंगे यू वी की, तो पहली चीज़ तो ये कि इस फॉर्मूले को आपको रटने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं डायरेक्टली जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, आप ध्यान से सुनिए, याद हो जाना है, ठीक है। NC0 NC1 NC2 और इसी तरह से NCN तक जाएगा, ठीक है। एंड जब आप NC0 की बात करते हैं तो हमारे पास में u का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करना है, v को छेड़ना भी नहीं है। सेकेंड टर्म में जब आप NC1 की बात करेंगे तो n-1 टाइम्स u का डिफरेंशिएशन करना है, और जो नीचे 1 है वो 1 किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमें v का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स कर देना है। और इसी तरह से जब इसका नेक्स्ट टर्म आएगा, देखो मैं बोल रहा हूँ आप इसमें देखते जाइए, इसमें हमारे पास में नेक्स्ट टर्म आएगा NC2, तो n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा u का, और 2 किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमें v को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। और इसी तरह से जब आप आगे लास्ट टर्म तक जाएंगे NCN तक, तो मेरे पास में जो फर्स्ट कंडीशन थी उसका जस्ट इनवर्स कंडीशन आ जाएगी, यानी कि हम फर्स्ट कंडीशन में u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे थे, v को पड़े रहने दे रहे थे, बट यहाँ पे v को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, u को पड़े रहने देना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई टू में जब मैं ये लेबनिज़ थ्योरम को लगाऊंगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू में NC0 y2 का हमने n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, एंड यहाँ पे 0 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छेड़ना भी नहीं है, प्लस में NC1 यानी कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है y2 का, एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NC2 n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन y2 का हो जाएगा, एंड ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का। देखो 1 टाइम डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, बट जब आप 3 टाइम्स की बात करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 0 आ जाना है। इट मीन्स d3 d4 एक्स स्क्वायर इन सभी की वैल्यू आगे n तक जो भी जाएंगे ना, उन सभी की वैल्यू 0 आएगी, जिसके कारण हमें इससे आगे वाले सारे टर्म्स को नहीं लेना है, ठीक है। वो मैंने 0 इसी तरह आपको इंडिकेट करने के लिए लिखा है। अब बात करते हैं xy1 की। तो xy1 में मेरे को n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देना है y1 का, x को पड़े रहने देना है NC0 के लिए, प्लस में NC1 यानी कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका होगा y1 का, x का 1 टाइम। अब इसमें देखो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन x का 0 हो जाना है, तो इससे आगे वाली सारी टर्म्स और इसके इंक्लूडिंग सभी 0 होगी, तो हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। इससे आगे वाला देखो d2x यानी कि x का 1 टाइम n1 हो गया, 2 टाइम्स 0 हो गया, तो इससे आगे वाले और इसको इंक्लूडिंग सारे टर्म्स 0, एंड y का मेरे पास में yn आ जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये टर्म्स आपको कुछ याद करनी है, NC0 और NCN हमेशा 1 होता है, एंड NC1 हमारे पास n होगा हमेशा, चाहे आप बात करो n+1 C1 की बात करोगे तो हमारे पास में n+1 हो जाना है, जिसका आप C1 निकालेंगे वहीं आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। n+2 C1 निकालेंगे तो आपके पास में n+2 आ जाएगा, n+3 C1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n+3 आ जाएगा, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं NC2 की, तो मेरे पास में NC2 में हमारे पास में जो फैक्टोरियल होता है कॉम्बिनेशन का, वो क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल। तो देखिए हमने इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर जो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे n-2 के होल फैक्टोरियल तक, तो मेरे पास में n-1 मल्टीप्लिकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल, जहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा NC2 n मल्टीप्लिकेशन n-1 डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए अब हमारे पास में जो जो वैल्यूज आई है उनको हम सिंपली पुट कर देते हैं। यहाँ पे NC0 1 एंड y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑलरेडी हो रखा है, n टाइम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, तो y ऑफ n+2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड NC1 n हो जाना है, एंड यहाँ पे y ऑफ 2 का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन यानी कि y2 2 टाइम्स ऑलरेडी हो रखा है, एंड n-1 यानी कि y ऑफ n+1 हो जाना है, तो y ऑफ n+1
एंड यहाँ पे डी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x। अब इस टाइम को आप जब अगेन करेंगे तो यहाँ पे इसको देखना है 2x है तो 1 टाइम और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मेरे पास में ऑलरेडी वही टर्म जो हमने लिख दिया है, जो हमने निकाल लिया है लास्ट पेज पे, ठीक है। एंड यहाँ पे y2 का n-2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑलरेडी एंड n-2 यानी कि y ऑफ n ही आ जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाले की, यानी कि डी ऑफ एन वाई वन के लिए जब हम बात करेंगे तो y1 यानी कि ऑलरेडी 1 टाइम हो रखा है तो n टाइम्स क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ये nc0 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस में nc1 n हो जाएगा एंड y ऑफ 1 का n-1 टाइम्स क्या हो जाएगा y ऑफ n हो जाएगा एंड x का 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में y ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि y ऑफ n+2 के साथ में तो मेरे पास ओनली एक्स स्क्वायर ही है, बट y ऑफ n+1 के लिए मेरे पास में देखिए क्या क्या टर्म्स है, ये 2xn है एंड यहाँ पे x है, यानी कि इनको जब हम कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास में y ऑफ n+1 2n+1 x हो जाएगा एंड yn के लिए मेरे पास में क्या क्या है n² माइनस n एंड यहाँ पे मेरे पास में प्लस का n प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, जिसके बाद ये हमारे पास फाइनली वही टर्म आ चुका है जो इन्होंने सेकंड कंडीशन में प्रूव करने के लिए कहा था। सो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके इस तरह के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ठीक है।